जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी इंदिरापुरम से बोल रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ संगत जी। आज का मैं शुक्राना सत्संग ये है, बुधवार के दिन मैंने सोचा था संगत जी कि मैं थर्सडे के दिन अपने गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, बट गुरुपा की प्लानिंग अलग होती है, बहुत मतलब अलग होती है। मैं जब ड्राइविंग करते वक्त अपने गुरुपा के चरणों में ये शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ संगत जी। अभी थोड़ी देर पहले, आज दिन है आपको 16 तारीख है और 16 जुलाई 2025 मैं इंदिरापुरम से बोल रही हूँ और समय हो रहा है अभी 6:10। तो मैं ये ड्राइविंग करते समय शुक्राना सत्संग इसलिए शेयर कर रही हूँ अपने गुरुपा के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। क्योंकि संगत जी अभी थोड़ी 5 मिनट पहले की बात है, मैं अपने ड्राइविंग सीट पे बैठ के गाड़ी चलाते हुए कुल्फी खाते हुए आ रही थी एक हाथ से, और यहाँ पे कुल्फी की डंडी गिर गई। जहाँ पे मेरी ड्राइविंग सीट है उसकी खिड़की के पास एक छोटा सा गैप रहता है जिसमें आप टिश्यू पेपर वगैरह रख सकते हो। तो उसको मैं देखने लगी और मेरी जो नज़र थी वो नीचे थी, क्योंकि मैं उसका कुल्फी का जो स्टिक होता है वो नीचे गिर गया और उसको मैं देखते देखते जा रही थी। तो अचानक जब मैं आँख खोलती हूँ तो एक ऑटो वाला से मेरी गाड़ी टकराते हुए बची। मैंने तुरंत उसको लेफ्ट टर्न लेके निकाला है, और ये सिर्फ हमारे गुरुपा कर सकते हैं। और आपको संगत जी यकीन नहीं होगा, जब मैंने अपना पेट्रोल का वो किलोमीटर और अपना एवरेज देखा तो उसमें नंबर था 76 और एवरेज था 12.7। दैट इज 77 की ब्लेसिंग थी गुरुजी की, और सामने मेरी गाड़ी थी जिसमें 888 रखा हुआ था। तो मैं शुक्राना सत्संग गुरुजी का गुरुवार को मतलब गुरुवार के चरणों में गुरुवार के दिन करना सोचती थी, आराम से बैठ के ऑफिस में करूंगी, बट मुझसे रहा नहीं गया संगत जी, और मैंने तुरंत अभी शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के चरणों में अर्पित किया है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज के सत्संग मेरे साथ हर दिन होती है, हर वेला होती है, हर पल होती है, हर सांस में होती है, क्योंकि गुरुजी हमारे अंग संग हमेशा संगत जी। हम संगत परिवार सब जानते हैं कि हमें कौन सी ब्लेसिंग्स मिलती है एंजल नंबर्स के थ्रू, और बहुत सारे गुरु कृपा, और गाड़ियों में शिव जी की प्रतिमा बनी हुई, फूलों की बारिश, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दूसरे लोग कहेंगे ये पागल है सारे, बट हमारे गुरुपा की जो ब्लेसिंग है वो ऐसी ही है और सब पर है। वो भगवान है और सबको इक्वल प्यार करते हैं। जैसे हमारे माँ बाप हैं, उनकी 4 बच्चे हैं हम। हाँ, थोड़ी सी ये चीज़ होती है संगत जी की, जो बड़ा रहता है या बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा मिलती है, बट ऐसा नहीं है कि छोटों को प्यार नहीं होंगे, और जो बदमाश है उनको माँ बाप सजा भी देते हैं। तो उसी तरह हमारे गुरुपा है। अब मेरे सामने से एक बच्चा आ रहा है जो विदाउट हेलमेट है और वो रॉन्ग साइड से गाड़ी चला रहा है। कल को वो आगे जाके उसका एक्सीडेंट होता है तो वो जेन्युइन है संगत जी। वो एक्सीडेंट उसने आबैल मुझे मार ही किया है, क्योंकि हम ड्राइविंग रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं और ये सारी चीजें करते हैं। तो गुरुपा अपने सारे बच्चों को इक्वल प्यार करते हैं और इक्वल देखते हैं। कोई भी संगत ये नहीं कह सकती है कि हमसे प्यार नहीं करते, और हम ये कैसे, वो भगवान है, वो हर जगह पहुंच सकते हैं, हर मिनट पहुंच सकते हैं। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल हम लोग के साथ रहने का और हमेशा ये सिखाने का कि कोई गलत काम नहीं करो। हम कभी कभी अपशब्द बोल लेते हैं, झूठ बोल लेते हैं, इंसान है, और ये सारे माड़े कर्म से हमें दूर कीजिए गुरुपा, ताकि हम इतने दूर से ही हमारी आभा चल के आपकी तरह, और लोग हमसे मिलना चाहें, हमसे बात करना चाहें,
गुरुपा ने ढेरों ब्लेसिंग्स के साथ मुझे नवाजा है संगत जी। और जिस दिन से मैं उनसे जुड़ी हूँ कोई मुझे किसी बात की डर नहीं, चिंता नहीं है। ऐसा लगता है गुरुपा है साथ में। और मेरे मेरे पिता है, मेरे पिता है नहीं बट गुरुपा के रूप में मुझे अपने पिता मिल गए हैं। और वो मेरी माँ का भी बहुत ख्याल रखते हैं। मम्मी भी उनको उनकी बेटी बहुत प्यार करती है। और रोज जल प्रसाद बना के आज उन्होंने शुक्राना सत्संग भी शेयर किया है जो 24 जुलाई के दिन गुरुपा ने कबूल किया है। और सोनू अंकल के चैनल पे वो शेयर होगा। जो भी संगत जी मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करें उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। आप जितने लोग जो सोनू अंकल, अंकित अंकल, प्राची आंटी, टीना आंटी, रूहानी आंटी और जो भी आंटियां शुक्राना सत्संग को कंपाइल करके हमें सुनाती हैं, हम संगत को हम तक पहुंचाते हैं, उनका शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, गुरुजी महाराज की बड़ाई में हम कुछ नहीं बोल सकते। गुरु हमारी जिंदगी ही गुरुपा की देन है। हम जो भी करते हैं गुरुपा की प्लानिंग है और जो भी गुरुपा हमें देंगे वो बेस्ट होगा। तो गुरुपा आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप बहुत अच्छे हो और हम बहुत ब्लेस्ड हैं संगत जी कि हम अपने सदाशिव के बच्चे हैं। सदाशिव के बच्चे किसी से कम हो ही नहीं सकते हैं। तो मैं अपने को फील करती हूँ कि आई एम द बेस्ट बिकॉज माई गुरुपा इज बेस्ट। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना ये एक तरह का एक्सीडेंट से मुझे बचाने के लिए। और गुरुपा में सुबह से सत्संग भी सुना रहे हैं कि कुछ तेरे घर में अनहोनी होने वाला है, सत्संग सुन, ये बहुत ऐसे सुनाते ही रहते हैं वो। और हर पल का उनको नॉलेज है, उनको पता है कि क्या होना है, वही रचते हैं सब कुछ और वही कराते हैं, वही हमारी नैया भी पार कराएंगे। इसी बात की चिंता छोड़ के गुरुपा के सिमरन में लग जाइए। गुरुपा को सिमरन करते हमारा मन नहीं थकता है संगत जी। और जो भी संगत मुझे सुन रही है उनको भी ये भाव जरूर आता होगा कि उनसे दिन की शुरुआत होती है और दिन का अंत भी उन्हीं से होता है। तो आप हमारे सारे दुख तकलीफ आप हर लेते हो गुरुपा। शुक्राना शुक्राना। और मुझे इतना ब्लेस्ड अपने आप को फील होता है, जिंदगी को मकसद मिल गया गुरुपा। क्योंकि पहले हमें लगता था कि सुबह हो रहा है, शाम हो रहा है, दिन हो रहा है, बट अब लगता है कि रात को गुरुपा को शुक्राना बोलना है, सुबह उठ के शुक्राना बोलना है, उनका सत्संग शेयर करना है, काम भी चल रहा है बट आपसे इर्द गिर्द ही चीजें घूमती रहती है। मुझे उन्होंने पूजा करना सिखाया है संगत जी। क्योंकि मेरे फादर जो थे बहुत बड़े पुजेरी थे बट मैं पूजा नहीं करती थी। मैं आस्तिक हूँ, मतलब हल्का फुल्का पूजा करती थी, बहुत ज्यादा पुजेरी नहीं थी। और मेरे पिता शिव भक्त थे, जैसे मैंने पहले भी बोला है। तो गुरुपा ने मुझे पूजा करना सिखाया, गुरुपा ने मुझे शुक्राना करना सिखाया। अब मैं घर वापस लौट रही हूँ और मुझे लगता है कि मुझे शुक्राना करना है, तो मुझे पूजा के लिए बैठना है। तो जब तक मैं 20 मिनट अपने गुरुपा के चरणों में अर्पित ना कर लूं तब तक मुझे चैन नहीं आता है संगत जी। और हर पल मुझे ऐसा लगता है कि उनके बारे में बात करो। जब मुझे कोई संगत मिलती है तो मुझे लगता है उनके बारे में बात करो, उनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे ये, तो बता क्यों नहीं रहे हैं। क्योंकि आजकल मतलब सब लोग ये हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि सबको पता चले या उनके बारे में बताओ। बट मेरे साथ तो जो भी सत्संग होता है मैं उसको शेयर करते रहती हूँ, सबसे बात करते रहती हूँ। और गुरुपा जो भी संगत मिलता है मुझे ऐसा लगता है कि भाई तुम लोग तो भाई गुरुपा के बारे में बात करो। तो मैं जय गुरु जी उनसे बोलती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू गुरुपा ये इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए और इतना अच्छा परिवार, इतने प्यारे हस्बैंड अंकल जिससे लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है, प्यार भी होता है, बट बहुत क्यूट है वो। मेरी मम्मी आंटी, मेरे मम्मी पापा, बच्चे, सबके तरफ से शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। मेरी तीनों बहनें, उनके हस्बैंड अंकल आंटी, ससुराल मायका, सबके बच्चे की तरह रिलेटिव्स, फ्रेंड, जो भी मेरे लेबर हैं, ऑफिस बॉय। गुरुपा मेरे ऑफिस बॉय बहुत अंकल के लिए है, वो है कि वो उसका ऑपरेशन होना है तो सही से करिएगा, जो भी सही होगा उसके लिए कीजिएगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। पूरे संगत परिवार को मेरा शुक्राना। कोई भी त्रुटि, कोई भी अपशब्द, कोई भी गलत बात मैंने बोला है तो उसके लिए मुझे संगत जी माफ कीजिएगा गुरुपा। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, बट जब तक मैं 2 लाइन अपने गुरुपा के चरणों में ना गाऊं ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मैं 2 लाइन गाना चाहूंगी संगत जी अपने गुरुपा के लिए। तुम ही मेरी पूजा,
तुम्ही मेरी वंदन, तुम्ही गुरु पाहो, तुम्ही गुरु पाहो, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही मेरी वंदन, तुम्ही गुरु पाहो, तुम्ही गुरु पाहो। आँखें तुम्हें हर पल देखना चाहे, ये आँखें हर पल तुम्हें देखना चाहे, मेरे गुरु पाजी, मेरे गुरु पाजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। आज मंडे के दिन, अपने पहले सोमवार के दिन, अपने महाशिव सदाशिव के चरणों में मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरुपा की आज्ञा होगी तो ये शुक्राना सत्संग आप तक बहुत ज़रूर पहुँचेगा संगत जी। गुरुपा आप मुझे आदेश दें, अपने चरणों में मेरा ये शुक्राना सत्संग ले प्रभु। और गुरु जी की बहुत सुंदर प्रतिमा, जैसे मैंने पहले भी बताया संगत जी, येलो चोले में है और मेरे डेस्क पे विराजमान है और अपना हाथ रखा हुआ उन्हें गाल पे, वो मैं अक्सर रखती हूँ, मुझे बहुत क्यूट लगते हैं गुरुपा। गुरुपा बहुत 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 प्यारे हैं संगत जी। और मेरी दिन की शुरुआत गुरुपा से होती है। आजकल कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैं गुरुपा को याद नहीं करती हूँ। मैं उनसे गुरुपा ने मुझे अपने आप से बहुत अच्छी तरह कनेक्ट कर लिया है। वो मेरे चारों तरफ है। उन्होंने मेरे परिवार पे एक सुरक्षा कवच की तरह बना लिया है। जब हम घर से निकलते हैं संगत जी, तो मेरे हस्बैंड बच्चे उनको अभी नहीं मानते हैं, बट मैं गुरुपा को बहुत बहुत अपने गुरुपा को मानती हूँ। और वो मेरे पिता है जो मेरे घर में विराजमान है। उनका चरण स्वरूप और छोटी सी ब्रेसलेट स्वरूप विराजमान है। उनका संगत कराने की, सत्संग कराने की मेरी बहुत तीव्र इच्छा है। गुरुपा की आज्ञा होगी तो मैंने उनसे अरदास करी है, वो मेरे यहाँ शुक्राना सत्संग ज़रूर होगा संगत जी, उनकी आज्ञा होगी तो। हस्बैंड अंकल मानते नहीं हैं, तो मैं आज गुरुपा से सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैं मंडे जिस दिन की उनका जन्मदिन था 7 जुलाई को, मैं बड़े मंदिर गई थी और मैंने उनको बोला कि मैं गढ़गंगा जा रही हूँ अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि अगर मैं बोलती तो कुछ ऐसा बोलते जो मुझे अच्छा नहीं लगता संगत जी। और मुझे अपने गुरुपा के जन्मदिन में जाना ही था, तो उन्होंने मुझे बुलाया था और मुझे जाना ही था। तो मैं उनके साथ उनके जन्मदिन पे बड़े मंदिर की उन्होंने मुझे बख्शी, मैं वहाँ गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरा एक शुक्राना सत्संग उस दिन का मैं भूल गई थी, जो मैं उस दिन मुझे गुरुपा ने जो बुलवाया मैंने वही बोला था संगत जी। बट मैं ये आपको ये शुक्राना सत्संग बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं उस दिन मेरा चप्पल छूट गया था। एक थोड़ा नाला टाइप का बना था, तो उसमें एक आंटी जी ने अपना चप्पल रखा था, मैंने भी रख दिया शॉर्टकट मारने के लिए। तो आप बिल्कुल अपने लाइफ में शॉर्टकट कभी ना मारें, और गुरुपा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो मेरा चप्पल लौटते समय मैंने छोड़ दिया उसको। मैं बहुत लंबी लाइन थी तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे फिर दोबारा एंट्री लेनी होती और लंबी लाइन रहती। तो गुरुपा ने मेरा कोई कष्ट ही कटवाया होगा उसके थ्रू, और मैं नंगे पाँव मेट्रो तक आई हूँ। तो मुझे बहुत प्यारे प्यारे संगत मिले। लौटते समय भी मुझे बहुत अच्छी संगत आंटी मिली, उनकी बेटी, तो और दोनों माँ बेटे थे, बहुत अच्छी थी माँ बेटी। उन्होंने बताया नाइकी का शोरूम है मेट्रो के पास, तो वहाँ से आप अपना चप्पल ले लेना। तो मैंने नाइकी का चप्पल लिया, और संगत जी मेरे पैर के एड़ी में ना बहुत पेन हो रहा था। तो गुरुपा ने जब मुझे वो स्लीपर्स दिलवाए, तो अब मुझे इतना आराम है संगत जी, क्योंकि मैं अगर अपने पैरों की मालिश करवाती हूँ तो उसमें हल्का पेन होता है। बट ये जो चप्पल गुरुपा ने मुझे दिलवाए स्लीपर्स, ये एक्वा प्रेशर का ही लगता है मुझे, और मुझे मेरे पैरों में बहुत आराम है। तो आप उनका प्लानिंग देखो कि मेरी वो सैंडल थी जो हील वाली थी। मैं अक्सर हील पहनती हूँ क्योंकि थोड़ी शॉर्ट हाइट हूँ, तो मुझे हील पहनना बहुत पसंद भी है। मैं शुरू से हील ही पहनती हूँ। तो लेकिन उस दिन उन्होंने मुझे वो हील को फिकवाया और चप्पल दिलवाई, जिससे मेरे पैर में मुझे आराम मिले, और मैं अब घर में वही स्लीपर्स पहनती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो।
तो शुक्राना, अनंतन अनंतन शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी की महाराज का मैं मंत्र भूल गई संगत जी, उनका इतना क्यूट फेस है ना कि कभी कभी गुरुपा कुछ भूलवा देते हैं और जो चाहेंगे आप वही बोलोगे। तो मैं उनका महामंत्र का जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो एक शुक्राना सत्संग मेरा और दूसरा शुक्राना सत्संग मेरा ये है संगत जी कि मेरे हस्बैंड अंकल को उन्होंने माता वैष्णो रानी की यात्रा ब्लेस करी थी, तो वो बहुत अच्छे से लौट आए दर्शन करके। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी ने मुझे इतने दिनों में बहुत सारे सत्संग ऐसे से सुनवाए, सचखंड के सुनवाए। उन्होंने मुझे सदाशिव की बेटी होने का आशीर्वाद दिया। उन्होंने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, जिसमें उन्होंने ये भी बोला कि आप मंडे के दिन तुम गंगा जल और पीले फूल चढ़ाते हो तो तुम्हारे सारे कष्ट कट जाएंगे, अलग अलग तरीके से। तो आज मैंने मंगलवार को मंडे के दिन अपने गुरुपा के चरणों में जल ढाला। मैं ऐसे 11 तारीख से ही मंदिर में जल ढाल रही हूँ संगत जी, बस आज मैंने गुरुपा के मंदिर में जाकर उनको जल ढाला, अभिषेक किया, चंदन लगाया, पूजा पाठ किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा गुरुपा ने मुझे कल भी ब्लेसिंग दी थी। सत्यनारायण का सत्यनारायण भगवान की कथा थी मेरे दोस्त आंटी के घर पे, तो मैं वहाँ पे गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाकर। तो हमने वहाँ पे लोगों को जो संगत आई थी, क्योंकि वहाँ पे उनको प्रसाद वगैरह खिलाया। और पहले मैं बोल रही थी कि बुफे सिस्टम रखना चाहिए, बट ठीक है, गुरुपा ने एक सेवा दी थी तो मैं बहुत लेट पहुंची थी, आरती के समय पहुंची थी, और तो उनको थोड़ा बहुत मैंने खाना पीने में खिलाने में मदद करी और प्रसाद वगैरह बहुत अच्छा था। फिर गुरुपा ने 12 तारीख को मेरी जिठानी आंटी की 25वीं एनिवर्सरी है, उसकी भी दाद बख्शी, उसके लिए शुक्राना। उनका फंक्शन बहुत अच्छा रहा, घर के लोग ही थे बट बहुत अच्छा लगा। गुरुपा उनको बहुत ढेरों ब्लेसिंग देना और आजीवन वो एक साथ रहें, खुश रहें हमेशा, कोई झगड़ा लड़ाई उनके बीच में नहीं हो, मतभेद नहीं हो और आगे की ज़िंदगी उस दिन से बहुत अच्छे रहे। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज ने मुझे एक और गिफ्ट दिया संगत जी। मैं किट्टी भी करती हूँ, तो किट्टी मेरी इस बार की किट्टी मेरी निकली, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज ढेरों ऐसे ब्लेसिंग देते रहते हैं और आपको हर काम से ऐसे अलर्ट करेंगे जो आपके लिए सही नहीं है संगत जी। और गुरुपा का एक एक शब्द बिल्कुल सही रहता है, वो किसी ना किसी माध्यम से आपके पास ज़रूर आएगा। मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स लाइन अप है और कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं गुरुपा जो कोटेशंस वगैरह ले लेते हैं और उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, आप फ़ोन करते हो तो ये आजकल बड़ा वो सिस्टम चल रहा है कि रेट्स वगैरह ले लीजिए और 50 जगह उस रेट्स को से डिस्कस करते रहिए। तो गुरुपा ऐसे लोगों को प्लीज़ आप थोड़ा सा अलर्ट करें, क्योंकि कोटेशन बनाने में भी बहुत टाइम लगता है और दिल बहुत दुखता है। ऐसे 2-3 फ्रेंड आंटी वगैरह सब कर चुके हैं, तो जनरली मेरे साथ ऐसा होता है संगत जी कि मैं थोड़ी लीनियंट हूँ, तो कोई मेरे से कोटेशन वगैरह मांगता है और अभी क्योंकि मैं टीचिंग लाइन में थी और अभी मैं प्रोजेक्ट लाइन में अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आई हूँ, तो मुझे आए हुए अभी 2 साल ही हुए हैं, बट मैं और मेरे हस्बैंड इतना वो नहीं बन पाते हैं प्रैक्टिकल, और कोई भी कोटेशन वगैरह मांगता है तो हम दे देते हैं। तो थोड़ा सा ग्रुप वाइज देख लेना कि अगर कोटेशन दिया है तो काम मिलता है तो अच्छा लगता है, बाकी जो आपकी मर्ज़ी, जितना आप दिलवाओगे उसमें बहुत खुश हैं हम। और कोई काम नहीं रुकता है संगत जी मेरा, चाहे पैसे अकाउंट में हो नहीं हो, किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। बहुत अच्छा पल देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने सुंदर रिश्ते देने के लिए, मेरे प्यारे से हस्बैंड अंकल को देने के लिए, मेरे मम्मी पापा, मेरे बच्चे और मेरा पूरा परिवार, मेरी बहन के हस्बैंड, ससुराल मायका सब बहुत प्यारे हैं। जो लोग नेगेटिव लोग हैं, जिनकी थॉट बहुत नेगेटिव है, जैसे गुरुपा मुझे सुना रहे थे कि झूठे लोगों से दूर रहो, ऑटोमेटिक गुरुपा उनको हटा देंगे। तो मुझे पता है गुरुपा
हमारे लिए सबसे बेस्ट करते हैं संगत जी, और जो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है उसको ही कनेक्ट करेंगे, बाकी लोगों को वो हटा देंगे। उनके रिश्ते कुछ ऐसे होते हैं जो हम नहीं टाल सकते हैं, चाहे वो फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे मायका हो, चाहे ससुराल, लेकिन जो लोग आपसे दिल से जुड़े हैं और जो आपके लिए अच्छे हैं, गुरुपा उनको हमेशा कनेक्ट रहेंगे, और जो नहीं है वो हट ही जाते हैं, चाहे वो कोई मेड हो, लेबर हो, चाहे आपके घर के लोग हो, चाहे आपका कोई रिश्ता हो, चाहे आपका कोई फ्रेंड हो। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुबा, इतना अनकंडीशनल लव करने के लिए हम लोग से, और हमारे पूरे संगत परिवार, इतना प्यारा संगत परिवार को जाने के लिए। एंड टॉप ऑफ द टॉप गुरुपा, आप जिस दिन से ज़िंदगी में आए हो, ज़िंदगी का रुख ही बदल गया है। मुझे संगत जी बहुत प्रॉब्लम्स आती है, बट प्रॉब्लम्स को हम बहुत पॉजिटिवली हैंडल करते हैं, और अब सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। मैं ट्राई करती हूँ, 99% ट्राई करती हूँ, बट हम इंसान है तो निंदा चुगली से दूर रहूँ, बस हल्का फुल्का तो हो ही जाता है। गुरुपा गुरुपा सब ख़त्म करे, क्योंकि ये निंदा चुगली में कुछ भी नहीं रखा संगत जी। मेरी फ्रेंड आंटी का ऑपरेशन होने वाला है, तो उसे भी ब्लेस कीजिएगा संगत जी। वो थोड़ी कंफ्यूज है, तो उसे अच्छे हॉस्पिटल में जाने की आज्ञा दे। निंदा चुगली करती है, वो बहुत करती थी, जिसकी उसको सज़ा मिली है शायद, और ये भाव शायद मुझे गुरुपा ने दिया है, और अब उसके कष्ट को काट देना संगत जी, गुरुपा। और संगत जी अरदास कीजिएगा कि वो ठीक रहे, और जब वो वापस लौटे तो निंदा चुगली से कोसों दूर रहे, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। हम दूसरे के कर्म काटते हैं और अपना बुरा करते हैं, क्योंकि आपको नेगेटिविटी बहुत आती है। मेरे स्किन में टैनिंग बहुत हो रही थी संगत जी, तो मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैंने डी टैन भी ले रही थी ब्यूटी पार्लर में, कल जाकर भी मैंने डी टैन लिया, एक दिन और लिया है, बट फिर भी फेस पे बहुत कालापन था। तो कल मेरी फ्रेंड आंटी बोल रही थी कि आप बहुत काली लग रही हो। एक्चुअली मैं काली हूँ नहीं, मैं मतलब सांवली हूँ, तो फेयर से मतलब सांवली से भी थोड़ा तो फेयर ही हूँ, बट मैं जब से अपनी गोवा के ट्रिप से आई थी तो ये टैनिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। और गुरुपा मैं उनका जल प्रसाद और चंदन प्रसाद ये सब लगाती हूँ रेगुलर, बट गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनाया है संगत जी, जिसमें स्किन से रिलेटेड चीज़ें थी कि आपकी जब नेगेटिविटी होती है तो आप बहुत टैन होने लगते हो और नज़र लगती है, तो और जब वो टैन उतरता है देन आपकी स्किन निखरने लगती है और आप ग्लो करने लगते हो। तो आज मुझे अपना स्किन देख कर बहुत अच्छा लग रहा था, और मुझे गुरुपा ने ब्लेस किया है ताकि मैं उनका चंदन प्रसाद और चाय प्रसाद, जल प्रसाद पूरा उनके चेहरे पे, अपने चेहरे पे लपेट लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज मैंने बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग सुना, गुरुपा शुक्राना अनंतम शुक्राना, जिसमें आंटी जी ने बताया कि गुरुपा के जो फ्लावर्स होते हैं जो आप चढ़ाते हो, आप अपने कॉलिन में और उसमें डाल के उसका जल पूरी जगह घर पे छिड़क सकते हो। उनका जल प्रसाद पोछे के पानी में डाल के पूरे घर को नेगेटिव वाइब से दूर रख सकते हो। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, क्योंकि बहुत लोग आते हैं आपके घर में जब हम पूजा पाठ होता है या कोई विजिट करने या गेस्ट कोई, तो भी क्या होता है कि नेगेटिविटी आती है। तो ये नेगेटिविटी से सारी चीज़ें आप दूर रख सकते हो अपने परिवार को। और ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जो गुरुपा हमें बिना खर्चा के कुछ कराते हैं। तो एक शुक्राना मेरा और रह गया था संगत जी कि मेरी पिछले से पिछले हफ्ते, मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, मेरे हस्बैंड को कुछ अमाउंट मुझे ट्रांसफ़र करना था, बट वो अमाउंट मेरे मोबाइल बैंकिंग से जा नहीं रहा था। तो मैं बैंक गई थी और बैंक में पासबुक और ये सब मांग रहे थे जो मेरे पास नहीं था। फिर मुझे CISF नंबर मांगा, वो मुझे याद था, मैंने दिया, बट उसमें आंटी जी कह रही थी कि आपको 100 रुपीज़ देना पड़ेगा, लेट होगा ये वो। लेकिन हम वहाँ बैठे रहे अपने ऑफिस बॉय अंकल के साथ, और हमारा 2, ढाई, 3 बजे तक काम हो गया। गुरुपा से सुना रहे थे, क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड को वो पेमेंट नहीं जाता और किसी को देना था तो उनकी बेइज्जती हो जाती है। और ये गुरुपा मुझे सत्संग सुना रहे थे, मैं लगातार सुन रही थी कि तेरे हस्बैंड को कुछ बोलने वाले हैं या कुछ लगने वाला है, कलंक टाइप समथिंग। तो वो गुरुपा ने सब ठीक किया और 3 बजे तक उनके अकाउंट में पैसे चले गए। हम पहले सोच रहे थे कि पेटीएम करवा दें, बट मेरे ऑफिस बॉय अंकल ने बोला कि नहीं मैम, बैंक खुला रहेगा तो बैंक में डाल देते हैं, क्योंकि पेटीएम आपको 1000-1500, क्योंकि वो हर 1 लाख पे 1000 रुपीज़ लेता है वो, तो आपको देना पड़ेगा। तो वो पैसे भी मेरे बच गए, 100 रुपीज़ भी मेरा बच गया, और उनको वो पेमेंट भी चली गई 3 बजे के करीब। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। कुछ भी शुक्राना
शुक्राना जो मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ, मैं भूल गई, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, जितनी आपने सेवा मुझे दी है, मैं हर सेवा को बहुत अच्छे से निभाऊं और हर रोल को बहुत अच्छे से निभाऊं गुरुपा। एक बेटी, माँ, पत्नी और अपनी सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाऊं और बहुत खुश मिजाज होकर निभाऊं। मुझे आजकल बहुत अच्छा लगता संगत जी, मैं सत्संग सुनते सुनते अपने खाना बनाती हूँ। आज जैसे मेड आंटी नहीं आई तो मेरा खाना बहुत अच्छा बना, मैं बहुत प्यार से बनाया और किसी बात में इरिटेशन ना हो मुझे, मेरा गुस्सा संगत जी 95% तक कम हो गया है, गुरुपा ने कर दिया है। 5% बचा है, वो भी ख़त्म कर देंगे वो। और इसी शुक्राना सत्संग बहुत लंबा हो गया है संगत जी, इसको अपने वाणी को अभी विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की लाइन में 2 लाइन ना गाऊँ तो मेरे गाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो 2 लाइन में गुरुपा के चरणों में अर्पित करती हूँ संगत जी। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरण। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी जी जय गुरु जी, सारी साथ संगत जय गुरु जी। संगत जी कल भी मैं शुक्राना शेयर किया सीगा। मैं सुदेश बजाज चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। तो कल थोड़ा सा रह गया मेरे से, पता नहीं चलता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कई बार भूल जाती हूँ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि काफ़ी देर पहले से 2-3 महीने से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तू ये सत्संग सुन मेरा, नहीं तो तू हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले। तो मैंने 2-3 बार देखा, तो फिर मैंने एक दिन सोचा, मैंने कहा चल पढ़ ही लेती हूँ, सुन लेती हूँ। तो मैंने ना वो सत्संग सुन लिया। तो उसके बाद मुझे पता नहीं गुरुजी का कि किसी और का कैसे मैसेज था कि तू हॉस्पिटल जाके वहाँ का पानी पुनी पिया, कुछ खा पिया बैठ के, तो तुझे हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। तो गुरुजी मैं फिर गई, हमारे पास ये सिविल हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पे जाके बैठ के खा पी के आई। किसी को मिलना था तो वहीं बुला लिया, मैंने कहा चल मतलब वहाँ से बॉटल ली दूध की और वो लिया, एक पैटी ली। तो मतलब खाई नहीं गई पूरी, चलो छोड़ के आ गई। तो उसके बाद मुझे ये था कि बीपी मेरा एचपी बहुत लो हो गया था। तो फिर मैं गई जब बेटी के पास, तो वहाँ हॉस्पिटल तो गई, पर गुरुजी की इतनी मेहर रही कि सिर्फ 2 घंटे के लिए एडमिट हुई, इंजेक्शन लगा और मैं वापस आ गई। उसके बाद मुझे नहीं जाना पड़ा। ये शुक्रिया बहुत बहुत गुरुजी। हॉस्पिटल चली भी गई, आपका कहा भी पूरा हो गया और मैं वहाँ रही भी नहीं, गई ज़रूर, सिविल हॉस्पिटल ही था वहाँ भी गवर्नमेंट का। तो वहाँ जाके 2 घंटे एडमिट रह के इंजेक्शन सिर्फ लगवाया और हम घर आ गए। तो गुरुजी ये आपके मतलब मैसेज तो बिल्कुल कई बार ठीक आते हैं, लेकिन हम लोग समझ ही नहीं पाते। संगत जी मैं ये बता रही हूँ कि जो भी गुरुजी का मैसेज होता है ना, कई बार हम इग्नोर मार देते हैं कि चल कोई बात नहीं भाई, सुन लेंगे, कभी सुन लेंगे। तो कई बार टाइम भी नहीं होता, गुरुजी नहीं भी सुना जाता। तो मैंने फिर वैसे मेरी कोशिश होती है कि हर रोज़ रात को तो मैं ज़रूर सुनती हूँ, बट कई बार सुनती सुनती सो भी जाती हूँ गुरुजी, मुझे नहीं पता चलता, बीच में ही सो जाती हूँ। तो वो भी आपका शुक्रिया, नींद भी आ गई, सत्संग भी बीच बीच में चल रहा है, पता नहीं कुछ ऐसा, कई बार सपना भी कई आते हैं, कई याद ही नहीं रहते। पता नहीं एक दिन मुझे ये सपना आया कि मेरी जेठानी है, उसकी डेथ हो चुकी है, वैसे हो चुकी है रियलिटी में ही। तो उस दिन रात को मुझे कहती, वो मेरे सपने में, मैंने हालांकि कभी याद ही नहीं किया उसको, कभी कोई बात ही नहीं हुई थी।
तो वो सपने में आके ना मुझे कहती, मेरे हाथ में ना 10-20 रुपए थे, एक नोट फटा फटा सा, तो मुझे कहती ये मेरे को दे दे, ये डब्बा तू मिठाई का रख ले। तो मैंने कहा ये तो गंदे से नोट है झाई जी, हम झाई जी बोलते थे उसको। मैं कहता गंदा से नोट है। कहती कोई नहीं बस ठीक है, इतने बहुत है मेरे, ये तू मिठाई का डिब्बा रख ले। और वो मुझे मिठाई का डिब्बा देगी, पता नहीं बेसन के लड्डू थे, गुरुजी क्या था मुझे नहीं समझ आई। तो आपकी मेहरबानी, शुक्रिया, पता नहीं वो क्यों पैसे मेरे से क्यों लेगी और मुझे डिब्बा देगी मिठाई का। अब खुशी कोई आने वाली है गुरुजी, मैसेज तो रोज़ आते हैं आपके कि तेरे घर खुशियाँ आने वाली हैं, तू फूलों की तैयारी कर ले। तो पता नहीं गुरुजी, बाकी आपकी मेहर जब भी होएगी। अभी तक तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई मकान का सपना, कोई बेटे की शादी का भी सपना, अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा। पर आपकी अगर मेहर हो जाए तो एक दिन में सब कुछ हो भी जाना है, सब कुछ ही हो जाना है। ये तो आपकी कृपा है, दृष्टि है। अगर हो जाए गुरुजी, देख रही हूँ आपकी तरफ सामने बैठी हूँ, मुस्कुरा रहे हो मंद मंद, सब कुछ आपने करना गुरुजी। एक मेरे ना 2-3 दिन से लेफ़्ट साइड बड़ा चक्कर सा आ रहा है, घूमता है, लेटती हूँ तो फिर दूसरी साइड लेटना पड़ता है, इस लेफ़्ट साइड ना चक्कर आ जाता है मुझे। अब थोड़े दिन ही हुए हैं, 2-4 दिन, पहले भी बहुत हुआ था, बट अपने आप ही बीच में ठीक हो जाता है, पता नहीं कैसे। और सर्वाइकल है या मुझे नहीं पता गुरुजी, जल प्रसाद लगा लिया मैंने, अब आपने ही ठीक करना है, मुझे तो पता नहीं क्या करना है क्या नहीं। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि इतना थोड़े में हमारा संकट टाल देते हैं। पता नहीं कितना बड़ा संकट होता है हमारा और थोड़े में टाल देते हैं। मुझे नहीं पता, अभी कह रहे थे कोई पेट में भी तेरे प्रॉब्लम है गुरुजी, वो पता नहीं मुझे। आपने जो काढ़ा बताया मैं पी लूँगी, तुलसी और दालचीनी और काली मिर्च। हाँ कहते थे 3 दिन पी ले गुरुजी, अब मैं घर आ गई हूँ, वो भी पी लूँगी। अब बेटी के घर थी तो किसी के घर बोला नहीं जाता कि ये चीज़ चाहिए, वो बार बार तुलसी भी नहीं थी उनके घर में, मेरे घर में लगी हुई है, गुरुजी की मेहर है वो भी। तो गुरुजी शुक्राना बहुत बहुत, बताने का हमें बहुत कुछ बताते हो आप। इन्फेक्शन के लिए भी बताया था मुझे, स्किन के लिए भी आप बता रहे हो, मुल्तानी मिट्टी, बस हम कुछ कर ही नहीं पाते गुरुजी, बस हेल्थ ब्लेस करो तो सब कुछ हो जाता है। हेल्थ नहीं है तो फिर ना उठा जाता, ना कुछ किया जाता है ना। गुरुजी आपका इशारा हो तो सब ठीक हो जाएगा, बस आप मेहर करी रखना, हाथ पकड़े रखना, हाथ मत छोड़ना गुरुजी। बार बार शुक्राना गुरुजी, बार बार शुक्राना, मेरा बहुत बहुत शुक्राना साथ संगत जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। प्राची आंटी जी मेरे सत्संग शेयर कर देना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय